और इस सेक्शन में दूध वाले जानवर कितने हैं सर? दूध वाले सर इस टाइम 30 जानवर है हमारे पास। 30 जानवर जी जी 40 लीटर वाले भी हैं हमारे पास। ठीक है। हमारे पास तीन ग्रुप है हमारे पास। ठीक है। A, B और C। ठीक। सर 30 जानवरों को 30 मन साइलेज लगता है हमारा। ये 30 मन साइलेज एक दिन पूरे का बता रहे हैं? पूरे का बता रहे हैं, 3 टाइम का बता रहे हैं। अंडे के अलावा जो है मिनरल्स हैं, DCP है, मीठा सोडा है, बफर्स हैं, ठीक है, बाईपास फैट है, यीस्ट है, टॉक्सिन बाइंडर है। ठीक है। ये सारी चीजें जो मिला के हमने रखी होती हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त हम मौजूद हैं जीएन डेयरी फार्म पे। आपने पहले 2 हिस्से देख रखे हैं जीएन डेयरी फार्म का। बहुत ही खूबसूरत किस्म का शेड और बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर। तो इस वक्त अली भाई और तैमूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमें असल में इन जानवरों का डाइट प्लान चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े फार्म का जब डाइट प्लान सामने आता है तो बहुत सारे लोग इससे सीखते हैं कि हमें अपने जानवरों को क्या डालना चाहिए। तो सदका जारिया के तौर पर सर ये वीडियो है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। ठीक है। ये इस वीडियो के लिए ना मैं डॉक्टर अली साहब को कहूंगा कि वो आपको गाइड करें। ठीक है। 2 साल से डॉक्टर अली ही मैनेज कर रहे हैं। ठीक हो गया तो सर। ये सारा जो आपने देखा है एनिमल्स की हेल्थ, एनिमल की आप देखें माशाल्लाह इंसेमिनेशन, ये सारी ही अली ने ही की है। ठीक तो है। ये क्रेडिट अली को जाता है। ठीक है। तो अली ही आपको इस हवाले से ना गाइड करेगा। ठीक हो गया सर। डॉक्टर अली साहब जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। अली साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब थोड़ा डाइट प्लान मुझे बताइएगा कि इन जानवरों का सुबह और शाम का डाइट प्लान क्या है। सबसे पहले हम दूध वाले जानवरों का आपसे डाइट प्लान पूछेंगे कि ये सामने दूध वाले जानवर हैं। आप सर काइंडली सर आगे साथ साथ आ जाइए और हम इस सेक्शन में घूमते फिरते रहेंगे। ये सर सारी लाइन दूध वाली है। ठीक है। और एक ग्रुप उधर खड़ा है सामने। ठीक है सर। आप सुबह उठ के कितने बजे इनको क्या डालते हैं? सबसे पहले सुबह 3 बजे मिल्किंग होती है। ठीक है। और 4 बजे इनकी जो फीड लग जाती है मिल्किंग जानवरों को। ठीक है। जैसे ये मिल्किंग पार्लर से आते हैं वापस शेड में, जी जी, तो इनके आगे फीड पड़ी होती है। ठीक है। और हम इन्हें फीड में साइलेज दे रहे हैं और वंडा है। और इस सेक्शन में दूध वाले जानवर कितने हैं सर? दूध वाले सर इस टाइम 30 जानवर है हमारे पास। 30 जानवर हैं। ये सर आगे आगे चलिएगा, साथ आगे जानवर भी साथ साथ दिखाते रहें। अच्छा 30 जानवर आपके हैं सर? ये जी सर 30 जानवर। तकरीबन दूध की एवरेज क्या है सर? दूध की एवरेज सर इस टाइम हमारी 26 चल रही है। 26। जी जी। और आपके यानी कि आप किस तरह से शेड्यूल बना रहे हैं कि कोई 30 वाले कोई 40 वाले भी हैं? जी जी 40 लीटर वाले भी हैं हमारे पास। ठीक है। हमारे पास तीन ग्रुप है हमारे पास। ठीक है। A, B और C। ठीक है। A ग्रुप की 40 लीटर एवरेज है। ठीक है। और B जो है वो 30 लीटर पे है। ठीक है। और C ग्रुप जो है वो 18 लीटर पर है। ठीक हो गया। तो सर इनका डाइट प्लान मुझे पहले बताइएगा कि सुबह उठ के आप कितने बजे क्या डालते हैं? पहले सुबह सर 4 बजे फीडिंग लगती है, जैसे मैंने आपको बताया मिल्किंग के फौरी बाद। ठीक है। 3 टाइम मिल्किंग होती है, तो फीडिंग भी 3 टाइम ही होती है। सुबह की फीडिंग में क्या कुछ होता है? सुबह की फीडिंग में सर साइलेज और तूड़ी देते हैं। ये जो इस वक्त सामने पड़ा है? जी जी ये सामने साइलेज और ग्रीन फॉडर ऐड किया हुआ है। ठीक है सर। ये दोपहर वाली फीडिंग लगी हुई। ठीक है। 30 जानवरों को आप कितनी खुराक एक टाइम पे डालते हैं? फिर हम सर 30 जानवरों को 30 मन साइलेज लगता है हमारा। ये 30 मन साइलेज एक दिन पूरे का बता रहे हैं? पूरे का बता रहे हैं, 3 टाइम का बता रहे हैं। 3 टाइम का। सुबह के टाइम पे कितना कितना डालते हैं? 10-10 किलो आ जाता है या 15-15 किलो? जी वो 12-13 किलो एक टाइम का आ जाता है। 12-13 किलो। और फिर 3 टाइम की फीडिंग है? 3 टाइम की फीडिंग है। साइलेज के अलावा सर फिर क्या डालते हैं? 1 मन साइलेज एक जानवर को हो गया जो दूध दे रहा है। जी जी ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या डालते हैं? इसके अलावा सर 1 किलो फी जानवर तूड़ी ऐड करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ग्रीन फॉडर भी ऐड करते हैं। ठीक है। जो जानवर ज्यादा दूध वाले हैं उन्हें बरसीन ऐड कर रहे हैं साथ। ठीक है। क्योंकि मौसम है बरसीन का, वो उसी में आ जाता है ना, 1 मन के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। मन के या अंदर ही आ जाता है, क्योंकि वो चारा है ना ग्रीन फॉडर और साइलेज का, वो मैंने मन बताया एक जानवर का ना 1 दिन का। ठीक है। अच्छा सर इसके अलावा क्या चीज आप दे रहे हैं? इसके अलावा सर वंडा दे रहे हैं हम। ठीक है आगे चले जाते हैं सर। वंडे के अलावा जो है मिनरल्स हैं, DCP है, मीठा सोडा है, बफर्स हैं, ठीक है, बाईपास फैट है, यीस्ट है, टॉक्सिन बाइंडर है। ठीक है। ये सारी चीजें जो मिला के हमने रखी होती हैं, वो साथ ही सारा ना TMR बना के मैनुअली वो हम 3 टाइम फ्री में देते हैं। ये सारा कुछ फीड के अंदर ही जाता है? सारा कुछ फीड के अंदर, इधर ही TMR बंदे जो हैं वो मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मुझे ये चीजें जो गिनवाई हैं आप थोड़ा सा इनके डिटेल बता दें, किस मकसद के लिए होती हैं ये चीजें? ये सर मिनरल्स जो हैं वो इनकी हेल्थ। मिनरल को अगर आसान जुबान में कोई पूछना चाहे क्या चीज होती है? मिनरल आसान जुबान में सर ये कैल्शियम है, जो दूध देने वाले जानवरों को बहुत अशद जरूरत होती है इसकी। क्योंकि इसके बगैर अगर जानवर से दूध लेते हैं तो वो वीक हो जाएगा और वो उसका जो है ब्रीडिंग भी उसकी वो भी
मुतासर होती है, मुतासर होगी। ठीक है। इसके अलावा सर फिर क्या डालते हैं? इसके अलावा सर बाईपास फैट है, वो क्या चीज होती है सर? की हेल्थ के लिए ये सारे पैकिंग में आती है? जी सर, ये बैग होते हैं 25 kg के, ठीक है, वो हम अलग अलग परचेज करते हैं, ठीक है, और वो मिक्स करके रख लेते हैं, और 3 टाइम फीडिंग होती है, तीनों टाइम वनडे के साथ ही वो डाल दिए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा ये जो इस वक्त वो पीछे सेक्शन है जी जी, जिसमें आप ये कह लें कि 2-2 महीने 3-3 महीने की प्रेग्नेंट बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, हिफर्स तो इन हिफर्स हैं, तो ये आप इनको क्या डालते हैं? इन्हें सर तूड़ी और साइलेज दे रहे हैं हम इस टाइम। तूड़ी और साइलेज। इनकी मतलब आपका एवरेज कितनी आ जाती है फी जानवर की? एवरेज सर ये 12 से 14 किलो साइलेज खा रही है, ठीक है, और 2 किलो तूड़ी खा रही है एक दिन की। एक यानी टोटल 15 से 16 केजी जो है वो 15 से 16 kg, और 2 kg वंडा फी जानवर खा रहे हैं हिफर्स। ठीक है। और इसके अलावा उसी में मिनरल्स वगैरह चीजें मिनरल्स वगैरह भी ऐड करते हैं। ठीक हो गया। तो खासकर प्रेग्नेंट को डॉक्टर साहब मुझे कुछ स्पेशल चीज बताएं जिससे प्रेगनेंसी के रिजल्ट में फर्क पड़ता है, वो क्या चीज आप डालते हैं? प्रेग्नेंट करने में इन्हें नहीं, जब प्रेग्नेंट का रिजल्ट अच्छा हो जाए पेट में, यानी कि बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो वो सर पेट के अंदर, वो सर हम इन्हें डीकैड करते हैं लास्ट मंथ में। ठीक हो गया। और जैसे ही ये 7वें महीने पे आते हैं ना जानवर, जी जी, मिल्किंग वाले, तो उन्हें हम पहले ड्राई कर देते हैं। ठीक है, ड्राई करते हैं, ड्राई के बाद उन्हें ना अलग सेक्शन बनाया होता है, उसमें ऐड करके ना वो उन्हें फिर साइलेज ग्रीन फॉडर बंद कर देते हैं। वो साइलेज और वो 4 से 6 किलो वंडा खाते हैं डेली। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये तो हो गया प्रोटोकॉल्स आपके डाइट प्लान के, और मुझे इसमें ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली हमारे इलाकों में PPR आई हुई है, तो उससे आपने बचाव के लिए क्या किया है? उससे बचाव के लिए सर हमने वैक्सीन की है अपने जानवरों को PPR की। ठीक है, कुछ मंडी से लिए थे हमने जी, सिंध वाली साइड से, उधर क्योंकि वैक्सीन इतनी नहीं होती, ठीक तो है, उनमें मसला आया हुआ है। बेहतर तो यही है कि अभी खरीदारी ना की जाए मंडियों से, ताकि PPR से बचा जा। वैक्सीन का थोड़ा तारुफ करवाइएगा, कौन सी आपने करवाई है? वैक्सीन सर ये मुस्तफा ब्रदर्स से ली थी हमने। ठीक है, वो 1 ml की डोज होती है एक जानवर की, ठीक है, वो सब कट लगती है। इम्पोर्टेड है? जी इम्पोर्टेड है वो, रशिया से। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डाइट प्लान बताया, और इसमें आपने जो प्रेग्नेंट जानवर है उनका डाइट प्लान बता दिया, और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनका डाइट प्लान बता दिया। अच्छा, ये आप मुझे 3 साल के एक्सपीरियंस से एक आखिरी बात ये बताएं कि कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको ये लगा कि मैं जानवरों को बहुत मुश्किल है संभालने में, यानी आपने कोई ऐसा लम्हा कि जब आपके लिए टफेस्ट कंडीशन थी? सर जी, डेयरी पे जो टफ टाइम होता है ना, वो गर्मियों में मिस्टाइटिस का होता है। ठीक है, क्योंकि मिल्किंग जानवर हैं तो मिस्टाइटिस के केस डेली कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, 2% चलता ही रहता है वो। आसान जुबान में बताएं वो क्या चीज है? आसान जुबान में सर, दूध देने वाले जानवरों की बीमारी है साड़ू। अच्छा, साड़ू। जी जी, ठीक है, उससे थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि जानवर दूध जो है वो भी ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो वो लॉस में चला जाता है। ऊपर फिर मेडिकेशन जो है, ये आप ये कहेंगे कि गर्मी लगती है जानवर को? गर्मियों में सर ये ब्रीड असल में जो है ये गर्मियों में थोड़ा तंग करते हैं। ठीक है, गर्मियों में स्ट्रेस में आते हैं, तो फिर ये जो बैक्टीरियाज हैं, वायरल डिजीज हैं, वो फिर इन पर असरअंदाज होती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक फॉर द बेस्ट फ्यूचर ऑफ GN डेयरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
कटिंग शटिंग हो के फिर मुख्तलिफ शेड्यूल में लगती जाती है ना, जिस सेक्शन की जो चीज़ चाहिए होती है, जिस टॉपिक पे बात चल रही होती है, फिर वो काट के हिस्सा लगा देते हैं ना उसमें।